हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी हाँ, इससे पहले हमने पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली वीडियो जिसमें हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, देन आफ्टर हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन आफ्टर हमने पढ़ा था पार्चुरेशन। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइन टू लाइन यहां पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके बैठें। साथ ही साथ आपके पास पेन और पेंसिल जरूर होनी चाहिए और आपके पास एक नोट होना चाहिए, जिससे कि जब मैं एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट लाइन जो है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो सर्कुलेट कराऊं तो सर्कल कराऊंगा तो उसको आप इंपॉर्टेंट वर्ड को आप सर्कल कर सकें। कुछ जो चीजें हैं किसी अनदर पेज पर दी गई हैं, उसे जब मैं लिखूं तो वहां पर आप लिख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट कुछ फ्लो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि कंफ्यूजन क्लियर हो सके, एनसीईआरटी को सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकें। तो उस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले देख तो लो। ठीक है, फिर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड आप कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। क्लियर है बेटा? देखिए यहां पर क्या बोला गया है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर होता है? पेल्विक रीजन में होता है, यानी हिप रीजन के पास में जो रीजन होता है उसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, हिप रीजन के जस्ट नीचे। एंड इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल सेक्स में, एंड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, और क्या होता है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होती हैं, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको हम जानते हैं। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, जैसे यहां पर दिया गया है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस कहां पर होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ the testis 2 to 2.5 degree centigrade lower than the normal internal body temperature. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला कि जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उसमें क्या करता है ये स्क्रोटम? हमारी बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म का प्रॉपर फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, आगे देखिए आप क्या बोलता है, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा क्यों चाहिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length is about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobule. है ना? जब आप इसको ऐसे पढ़ते हैं ना तो कई बार डाउट होता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, कौन किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट नहीं है। तो क्यों ना इस चीज को हम ओवरकम करने के लिए क्या करें, एक फ्लो चार्ट बना ले बच्चों, है ना? क्यों ना एक फ्लो चार्ट बना ले। अगर हमने फ्लो चार्ट बना लिया तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी कहां पर कौन किसका पार्ट है। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड करता हूं और इस फ्लो चार्ट को अभी आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये क्या है, क्या रहा है? ये कह रहा है मेरे बच्चों, थोड़ा सा थिनर कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पहली चीज हमें पता है कि हमें लिखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? थोड़ा सा और, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेरे बच्चों, आप मुझे बताइए एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है सर कि इसमें होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना? वन पेयर
टेस्टिस होगा, ठीक है। और जो वन पेयर टेस्टिस होता है उसके भी बारे में हम लिखेंगे, जितनी भी डिटेल दी गई है उसके बारे में, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है सर? प्रेजेंट होता है मेल सेक्स एसेसरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या प्रेजेंट होता है सर? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होती है ना। डक्ट मतलब क्या होता है? ट्यूब। और क्या प्रेजेंट होता है सर? फोर्थ वन एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना। ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी आप देखिए मेरे बच्चों, इसके बारे में क्या कहती है। टेस्टिस के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है ना, लोकेशन की बात करती है टेस्टिस, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहली चीज है लोकेशन, फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? शेप, है ना, शेप क्या है। थर्ड वन साइज क्या है ना, ठीक है, साइज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, साइज में कुछ चीजें कहती है। साइज में क्या कहती है? साइज में कहती है दो चीजें कि भैया लेंथ बता दो, लेंथ क्या होता है और विड्थ क्या होती है, ठीक है, ये बताना है आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेस्टिस है वो क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल होता है, जहां पे क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। कहां पे? टेस्टिस में, है ना। तो हम इसे लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे नोट डाउन करते हैं। जैसे टेस्टिस क्या है? मैंने बोला टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ह्यूमन की बॉडी जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वो मेल की बॉडी है। यानी मेल को डिफाइन करने वाले, मेल की बॉडी को डिफाइन करने वाला जो पहला ऑर्गन होगा मेल सेक्स को, वो क्या होगा? टेस्टिस, है ना। तो मैं ये कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई बॉडी मिलती है, अगर उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, तो तुम डिफाइन कर पाओगे कि ये एक मेल सेक्स है, ठीक है, एक मेल की बॉडी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। लोकेशन बोल रहा है प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एब्डोमिनल कैविटी, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। शेप कैसा होता है मेरे बच्चों बताइए? ओवल शेप। कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेंथ बताइए, लेंथ कितनी होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, ये तो टेस्टिस के बारे में हो गया कुछ चीजें। अच्छा सर, वो आपने बताया नहीं टेस्टिकुलर लोब्यूल वगैरह। रुक जाइए सर, हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी कट करेंगे और डिटेल में जानेंगे। जिस चीज को एनसीईआरटी बस थोड़ा बहुत कहती है, लेकिन वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको डिटेल में टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और जान लीजिए आप। जैसे मेल सेक्स एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं, तो ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? सर 3 ग्लैंड होती है। नंबर 1 नाम है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल जो होती है बच्चों, वो 1 पेयर होती है ना, 1 पेयर यानी 2 होती है। फिर उसके बाद है जो दूसरी ग्लैंड है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है बच्चों? सिंगल होती है ना। और जो थर्ड वन है उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? और ये जो ग्लैंड होती है बच्चों, ये भी 1 पेयर होती है। क्लियर है? तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि 1 पेयर ऑफ जो टेस्टिस होता है उसके क्या फंक्शन और फीचर हैं। उसके बाद जो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो उन ग्लैंड्स का क्या नाम है और वो पेयर में है या सिंगल है, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब इन ग्लैंड का क्या फंक्शन है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है, 1 by 1। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहां पे लेना चाहूंगा एक कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। यहां पर देखिए
सेमिनल वेसिकल के अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखें तो नंबर 1 ये क्या करती है मेरे बच्चों, फॉर्म 60 to 70% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, यानी सीमेन के फॉर्मेशन जो होता है ना उसमें सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों होते हैं। तो जो सेमाइनल प्लाज्मा टोटल होता है उसका 60 to 70% पार्ट जो होता है वो सेमिनल वेसिकल बनाती है, नंबर 1। सेकेंड, इट सेक्रीट फ्रक्टोज, है ना, क्या सेक्रीट करती है बच्चों, सेक्रीट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, किसके लिए बच्चों, स्पर्म के लिए। यानी जो स्पर्म होता है वो फ्रक्टोज को गेन करता है, उसके बाद क्या करता है, बहुत तेजी से मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है, सर्वाइव ज़्यादा देर तक कर सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या करता है मेरे बच्चों, सेक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, क्या सेक्रीट करेगा, सेक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अल्कलाइन फ्लूइड ये सेक्रीट नहीं करेगा बच्चों, हम कह सकते हैं सेक्रीट एक एंजाइम का जो नाम है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। सेक्रीट क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, ग्लैंडिन एंजाइम, इस एंजाइम का सेक्रीशन करता है। अब ये क्या करता है, जब स्पर्म सीमेन, ठीक है, एंट्री कर जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यूटेरस में, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से स्पर्म और तेजी से मूव करता है ऊपर की तरफ, एग की तरफ। क्लियर है, चलिए ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा था, सिंगल था। ये क्या करता है, इट फॉर्म्स 20 to 25% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। अभी देखिएगा एक एक लाइन में मैच करा दूंगा, ठीक है, 20 to 25% सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, सेक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज कर देता है वेजाइना की एसिडिटी को, है ना, सेक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड which neutralize acidity of vagina। ठीक है, फीमेल में जब यूरिन पास होता है तो अगर वहां पे स्पर्म गया तो यूरिन की वजह से क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो वहां पर स्पर्म की डेथ हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक अल्कलाइन फ्लूइड डिस्चार्ज करती है जिससे कि स्पर्म प्रोटेक्टेड रह सके, बच सके और वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्लियर है। फिर हम जानते हैं जो थर्ड वन हमारी ग्लैंड है उसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। अच्छा, काउपर्स ग्लैंड क्या करती है मेरे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, ये म्यूकस डिस्चार्ज करती है, अल्कलाइन फ्लूइड डिस्चार्ज करती है ना, सेक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक, है ना। ये क्या करता है, विच न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, है ना। यूरिथ्रा जो होता है जहां से स्पर्म आता है वहीं से यूरिन भी आता है मेल के केस में। तो अगर वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट रहा तो फिर से स्पर्म की डेथ हो सकती है। तो स्पर्म के आने से पहले उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका होता है, हमारे काउपर्स ग्लैंड से निकले हुए सेक्रेशन का। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। अच्छा, ये म्यूकस डिस्चार्ज करता है ना, म्यूकस डिस्चार्ज करता है जो कि लुब्रिकेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि कॉपुलेशन में हेल्प होती है। ठीक है, तो अब देखिए आप, एक चीज आपके सामने होगी, यहां पर देखिए टेस्टिस के कितने पॉइंट हो गए आप देख रहे हैं। फिर मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड में कितनी ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है उसके सामने ही लिखा जा चुका है। ठीक है, अब एक चीज और मेरे बच्चों, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखिए मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है ना। अब डक्ट में कितनी डक्ट होती हैं, उनका फंक्शन क्या है उसको जान लेते हैं।
तो डक्ट में हम कुछ डक्ट्स लिखते हैं, जैसे बच्चों पहली क्या है, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटे टेस्टिस के बाद आता है वसा इफरेंसिया, क्या आता है, वसा इफरेंसिया। वसा इफरेंसिया के बाद क्या आता है बच्चों, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, है ना। इपीडिडाइमिस के बाद आता है वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस। एक चीज इपीडिडाइमिस में याद रखिएगा, इपीडिडाइमिस क्या करता है बच्चों, इट स्टोर स्पर्म, इट स्टोर स्पर्म एंड sperm get motile, sperm get motile and mature। मतलब क्या, जब स्पर्म निकलता है तो वो इपीडिडाइमिस में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और वहीं पर अपनी मोर्टेलिटी को गेन करता है और यहीं पर क्या करता है, मैच्योर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्लियर है बच्चों। और देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में एनसीईआरटी सिर्फ एक ही कहती है, बट एक्चुअल में 2 पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी एक ही पॉइंट को कहती है, बट यहां पर 2 पॉइंट है। नंबर 1 है बेटा पेनिस, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस है। दूसरा है क्या है, स्क्रोटम, है ना, स्क्रोटम। इसमें 2 चीजें जानेंगे, स्क्रोटम के बारे में 2 चीजें जानेंगे। अब पेनिस क्या है, पेनिस एक्चुअल में एक कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है। क्या है, एक कॉपुलेटिंग ऑर्गन विच हेल्प इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, ये कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है पेनिस। कॉपुलेटिंग ऑर्गन मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत अंदर की तरफ भेजने का जो काम है वो किसका है, पेनिस का। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक। आगे समझिए, जो स्क्रोटम होता है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना बच्चों, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। देन बॉडी टेम्परेचर, क्यों ऐसा चाहिए टेम्परेचर, किसके लिए बेटा, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने क्या बताया, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, है ना। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से, है ना। हमको पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन सुटेबल टेम्परेचर पर होना चाहिए, और सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, और हमारे बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इससे थोड़ा सा कम करके रखता है। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है, टेस्टिस जो स्क्रोटम में प्रेजेंट है, वो स्क्रोटम क्या करता है, वो हैंग करता रहता है, तो टेस्टिस को बॉडी से दूर लेकर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है गर्मियों में। और जैसे विंटर सीजन आता है तो स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी के पास लेकर के जाता है टेस्टिस को, जिससे क्या हो सके, प्रॉपर अमाउंट में हीट उसे मिल सके और प्रॉपर अमाउंट में वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। क्लियर है बच्चों। तो आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कमाल का फ्लो चार्ट बन गया है ना, कमाल का फ्लो चार्ट बन गया है। हर एक टॉपिक हमने कवर कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, अभी आपको दिखाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये हमने पढ़ा है ना, देखिए अब यहाँ पर आप देखते जाइए, अब आप यहाँ पर देखते जाइए क्या पढ़ा हमने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया विथ एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में हमको पता चल गया एसेसरी डक्ट कौन कौन से, रेटे टेस्टिस, वसा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कितनी, 3 ग्लैंड होती हैं। तीनों ग्लैंड के नाम लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए आप, है ना। तीनों ग्लैंड के नाम क्या है मेरे बच्चों, तीनों ग्लैंड के नाम क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल के बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बताइए काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है, काउपर्स
ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इस तरह से आप नोट डाउन करें। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मैंने बताया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं सर। एक होता है स्क्रोटम, है ना, या स्क्रोटल सैक भी इसे कहते हैं, है ना, स्क्रोटम। दूसरा क्या होता है बताइए? पेनिस। इनके भी हमने फंक्शन ऑलरेडी आपको नोट डाउन करा दिए। यहाँ पर देखिए, है ना, सब कुछ आपके सामने है सर। यहाँ पर देखिए सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ हमने देखी थी कि 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है? ये कम कर देता है टेम्परेचर को, है ना, बॉडी से, जिसके कारण क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने शेप और साइज ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें। और टेस्टिस जो होता है कवर्ड विथ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है और भी कवरिंग होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्टिस के बारे में। अब क्या हो, जैसे आप यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, है ना। यहाँ पर देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, ये आप देखिए, है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप क्या क्या देख पा रहे होंगे? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, नंबर 1 आप यहाँ पर देखेंगे टेस्टिस होता है ना। टेस्टिस के बारे में हमने सारी चीज़ें लिख ली कि ओवल शेप होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है, यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, है ना, ये सारी पॉइंट लिख ली। अब यहाँ से टेस्टिस के ऊपर आप देखेंगे ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं, ये पोस्टीरियर साइड पर होता है, इसी बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमिस, है ना। इपीडिडाइमिस में क्या होता था? स्पर्म मोर्टेलिटी को गेन करता था और मैच्योर होता था। ठीक है ना, आप देखिए कट करने के बाद इपीडिडाइमिस ऐसा दिखता है, ठीक है, अंदर की तरफ। अच्छा, इपीडिडाइमिस फिर नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर आता है। अब ये जो बहुत फोल्डेड हुई डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इस डक्ट को, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, है ना। एक्सेसरी डक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ये वास डिफरेंस जब आगे की तरफ जाती है मेरे बच्चों, तो आगे एक ग्लैंड होती है। यहाँ पर ये ग्लैंड आपको दिख रही होगी, जस्ट अ सेकेंड, ये ग्लैंड आपको दिख रही होगी, है ना, ये ग्लैंड आपको दिख रही होगी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। मैंने आपको बताया सेमिनल वेसाइकल क्या करती है? 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है, फ्रक्टोज सेक्रेट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सेक्रेट करती है और पेयर में होती है। क्लियर है? ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर ये पेयर होती है। फिर उसके नीचे, ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, यूरिथ्रा में ओपन होती हैं, ठीक, आगे इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। अब इजाकुलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा में ओपन होती है और वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है बच्चों? सिंगल होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। उसके नीचे आप आएंगे तो फिर आपको मिलेगी क्या? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कैसी होती है सर? पेयर में होती है। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम था? काउपर्स ग्लैंड। क्लियर है बच्चों? ये आपने जान लिया। ठीक है, अब ये दोनों ग्लैंड भी किस में ओपन होती हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं। यहाँ पर ये ट्यूब में देखो आप, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को ही और क्या बोलते हैं हम? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक ऐसा क्यों बोलते हैं जरा समझिए। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हमने इसलिए इसको बोला क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होगा? यहाँ पर यूरिन, है ना, यहाँ पर यूरिन स्टोर होगा। अब यूरिन आ कहाँ से रहा है बच्चों? किडनी से आ रहा है। कौन ला रहा है? यूरेटर ला रहा है। देखिए ऊपर यहाँ पर एक किडनी होगा, एक किडनी यहाँ पर होगी, है ना। दोनों किडनी से यूरेटर निकलते हैं और कहाँ आ रहा है यूरिन? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रही है, उसी ट्यूब को हम बोलते हैं क्या? यूरिथ्रा। क्या कहते हैं बच्चों? यूरिथ्रा। समझ पा रहे हैं? अब जितनी भी ग्लैंड्स हैं, वो चाहे सेमिनल वेसाइकल हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड हो, ये सबका जो सेक्रीशन होता है सेमिनल प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं, वो ओवरऑल किस में आ रहा है? यूरिथ्रा में। और उसी के साथ क्या आ रहा है? स्पर्म। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूरिन भी यूरिथ्रा के थ्रू आ रहा है और स्पर्म भी इसी के थ्रू आ रहा है। इसीलिए क्या बोला? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। यूरिनो मतलब क्या? यूरिन भी आ रहा है और जेनाइटल ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए समझ में आया होगा आपको कि यूरिन भी सेम
रास्ते से आ रहा है और स्पर्म भी सेम रास्ते से आ रहा है, तो इसलिए क्या बोला, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल दिया। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, अब कुछ चीज़ें थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, सुनिए आगे। अब ये यूरिथ्रा जो होता है जहाँ पर ओपन होता है, यूरिथ्रा जहाँ पर ओपन होता है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मिएटस। क्या कहते हैं, यूरिथ्रल मिएटस, है ना, यूरिथ्रल मिएटस कहते हैं। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ज़रा समझिए आप कि ये जो ओवरऑल पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। और पेनिस मैंने आपको बताया कि कॉपुलेटिंग पार्ट होता है, यानी कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मेटिंग में हेल्प करता है, और ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है। क्लियर है, हमने फ्लो चार्ट आपको दिखाया ऑलरेडी, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, अब देखिए पेनिस और स्क्रोटम किसके पार्ट हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के, और कॉपुलेटिंग पार्ट है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो। अब एक चीज़ आप फोकस करेंगे बच्चों, एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, एनसीईआरटी इस चीज़ को कहती नहीं है लेकिन होता है। क्या होता है सर, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर देख मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये तो यूरिथ्रल मिएटस था, ये हमें पता है। अगर आप पेनिस को देखें तो पेनिस में 2 लेयर होती है मेरे बच्चों, है ना, टिश्यू की 2 लेयर होती है। तो आप देखेंगे ये जो आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। क्लियर है। और इसके अंदर जो लेयर होती है, ये वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर आप देख पा रहे हो, यूरिथ्रा के पास वाली, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये दोनों ही लेयर के टिश्यू मिलकर के बनाते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बनाते हैं बच्चों, इरेक्टाइल टिश्यू, जो पेनिस को हेल्प करता है इरेक्शन में, जिससे कि ये फैसिलिटेट करता है किसको, इंसेमिनेशन को, स्पर्म को बहुत तेजी से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालेगा। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे। ये चीज़ें आई होप सो आपको क्लियर हुई होंगी। और देखिए ज़रा ध्यान से, जो टेस्टिस होता है वो हमें पता है स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। पेनिस का अगर हम देखें तो टिप पर, यहाँ पर आप देखेंगे ये सोलेन पार्ट होता है। इस जो सोलेन पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्लियर, क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग होती है ना, यहाँ पर आप देखिए एक कवरिंग है, ये लूज फोल्डेड कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं प्रीप्यूस, है ना। कई बार ऐसा होता है कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में, जैसे इस्लाम में आपको पता है इस प्रीप्यूस को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम सर्कमसीजन, है ना। क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस को ही बोलते हैं सर्कमसीजन। क्लियर है बच्चों। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं और कौन किसका पार्ट है और किसका कहां पर क्या फंक्शन है। क्लियर है, ये चीजें तो क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं बेटा, जरा ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको बोलूं अभी भी आपको नहीं पता कि टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि आपने अभी टेस्टिस का स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने सिर्फ ऊपर से आपको दिखा दिया अभी कि सर ये पार्ट होते हैं, टेस्टिस यहाँ पर होता है, स्क्रोटम यहाँ पर होता है, बाकी सारी चीज़ें। क्लियर है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाना चाहूँगा, थोड़ा क्लियर बनाना चाहूँगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम बनाएंगे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हम बनाएंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, है ना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये टेस्टिस है, इस तरह से मैंने ऐसे कट कर दिया, एक स्लाइस इसकी हटा दी, तो अंदर का सारा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। क्लियर है, जरा समझिए। टेस्टिस को अगर हम बनाएं तो टेस्टिस आप देखेंगे ये आपको मिलेगा
इस तरह से ओवल शेप में मिलेगा बच्चों टेस्टिस, क्लियर, ओवल शेप में मिलेगा। इसके अराउंड आपको कुछ लेयर्स दिखेंगी, है ना, जनरली 3 लेयर्स आपको दिखती हैं, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 2, ठीक है मेरे बच्चों, और एक और लेयर होती है, ये देखिए, ये 3 लेयर होती हैं इस पर, ठीक है। और ज़रा समझिए, यहाँ पर एक आउटर साइड में एक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकलता है, ये क्या है अभी आप समझ जाएंगे, क्लियर बेटा। तो ज़रा अगर हम इसका नाम लिखना चाहें इन लेयर्स का, तो नाम क्या है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस, है ना, ट्यूनिका वेजिनालिस होती है। ये बच्चों आउटर सीरस लेयर होती है, आउटर सीरस लेयर होती है, क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद आप मिडल में देख पा रहे होंगे इस लेयर को, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये मेरे बच्चों मिडल लेयर होती है ना, मिडल लेयर होती है, और ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किसकी बनी होती है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। वहीं आप इनर साइड में देखेंगे, ये जो इनर लेयर होती है इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, है ना, वेस्कुलोसा में वेस्कुलर छुपा हुआ है। तो ये इनर लेयर होती है मेरे बच्चों, कैसी होती है, इनर लेयर होती है एंड हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब होता है यहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी। तो कहीं पर भी वेस्कुलर वर्ड आ जाए तो मतलब समझ लेना कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, ब्लड की बात हो रही है, क्लियर है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। कुछ चीज़ें और बताइए, सुनिए मेरे बच्चों। अब टेस्टिस के अंदर आप देखते हैं कुछ लोबुलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, है ना, कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो नंबर है बेटा 250 इन नंबर हो सकता है ना, अप्रॉक्स, एनसीईआरटी यही कहती है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है मेरे बच्चों, इनके अंदर आप देखेंगे तो कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3 कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोला सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, 2 चीज़ें इनके बारे में लिखना है। पहला कि सर ये 1 2 3 इन नंबर होते हैं, है ना। दूसरा, दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है मेरे बच्चों, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। साइट मतलब क्या होता है, लोकेशन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर है मेरे बच्चों, ये हमने देख लिया। अच्छा, यहां से जब आप देखते हैं तो यहां पे जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है तो यहां से कुछ ट्यूब होती है जो आगे की तरफ जाती है, क्लियर, यहां से कुछ ट्यूब होती हैं जो आगे की तरफ जाती हैं। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इनको कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है, इन ट्यूब को कहते हैं रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस बहुत ही बंच में ओपन होती है अगले वाले पार्ट में, बहुत सारी डक्ट में। इन डक्ट्स को हम कहते हैं वसा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं, वसा इफरेंसिया, क्लियर है। अब वसा इफरेंसिया जिस पर्टिकुलर रीजन में ओपन होता है उसे हम कहते हैं कॉपुट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इस रीजन को कहते हैं कॉपुट, ठीक है। फिर मिडल वाले रीजन को कहते हैं कॉर्पस, और ये नीचे वाले पार्ट को कहते हैं कॉडा। क्या बोलते हैं, कॉडा। अब कॉपुट, कॉर्पस और कॉडा जो होता है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं इपीडेडाइमिस। क्या बोलते हैं, इपीडेडाइमिस,
इपीडिडाइमिस। क्लियर है बच्चों, इपीडिडाइमिस कहते हैं। और हमें पता है स्पर्म इपीडिडाइमिस में ही क्या होता है, मोटालिटी को गेन करता है, मैच्योर होता है और कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। यहां पर देखिए, आप ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया है, यहां पर देखिए डक्ट में, देखिए इपीडिडाइमिस में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, इट स्टोर स्पर्म एंड स्पर्म गेट मोटाइल एंड मैच्योर। कितनी खूबसूरत बात है सर, सारा फ्लो चार्ट में ही दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और मेरे बच्चों, जब ये डक्ट इपीडिडाइमिस के आगे हम देखें, इपीडिडाइमिस के आगे ये आप एक डक्ट देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। समझ पा रहे हैं, इस तरह से हमारे टेस्टिस का हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने को मिलता है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर बना लीजिए। क्लियर है मेरे बच्चों, या फिर अभी पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, अच्छा ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन अगर हम देखें कि स्पर्म का पाथ क्या होगा, स्पर्म कैसे बाहर की तरफ आता है, यूरिथ्रा से, पेनिस के थ्रू, ठीक है, क्या क्या उसे कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहाँ से मैं एक फ्लो चार्ट आपको दे देता हूँ मेरे बच्चों। देखिए, नंबर 1 हमको पता है कि जो स्पर्म होता है पहले कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ आएगा बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ आएगा बताइए मेरे बच्चों, रेटे टेस्टिस के बाद सर आएगा वसा इफरेंसिया। कहाँ आएगा, वसा इफरेंसिया। वसा इफरेंसिया के बाद कहाँ आएगा मेरे बच्चों, इपीडिडाइमिस। कहाँ आएगा, इपीडिडाइमिस, है ना। इपीडिडाइमिस के बाद कहाँ आता है, इपीडिडाइमिस के बाद सर वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद कहाँ आता है, वास डिफरेंस के बाद सर इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट में आएगा। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ पर आएगा सर, इजाकुलेटरी डक्ट के बाद आता है सर यूरिथ्रा में, है ना, यूरिथ्रा, जिसको हमने क्या बोला था, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोला था। अब यूरिथ्रा के बाद कहाँ आता है सर, यूरिथ्रल मीटस, यूरिथ्रल मीटस, है ना। उसके बाद कहाँ मेरे बच्चों, आउटसाइड। ठीक है, ये तो फ्लो चार्ट है, आपको ये लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, 2 to 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 4 to 5 टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है नीट का। ठीक है, ये फ्लो चार्ट पूछा ही जाता है, आप जाकर के देख लीजिएगा कि प्रीवियस टाइम में कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं उनको भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर एंट्री करती हैं। तो पहले ग्लैंड का नाम बता दीजिए मेरे बच्चों, ग्लैंड का नाम क्या है, 3 ग्लैंड थी, सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल जब वास डिफरेंस के साथ फ्यूज होती है, तो मैं लिखता हूँ जो सेमिनल वेसाइकिल है ना, सेमिनल वेसाइकिल है, ये वास डिफरेंस के साथ फ्यूज होती है तो किस में ओपन होगी, इजाकुलेटरी डक्ट में। अब इजाकुलेटरी डक्ट के पास कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होगी तो फिर किस में जाएगी, यूरिथ्रा में, है ना, इस तरह से। अब यूरिथ्रा में कौन सी ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, है ना, काउपर्स, या फिर इसी का नाम क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड ओपन होती है तब जाकर कहाँ खुलती है, यूरिथ्रल मीटस में, और यूरिथ्रल मीटस के बाद कहाँ, आउटसाइड। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, ये रहा आपका फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों, बस आपको बहुत अच्छे से इसको देख लेना है। क्लियर है, अच्छा एक चीज और बताऊं, आपने यहां पर देख लिया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस देख लिया। ये देख लिया सर आपने पाथ ऑफ स्पर्म, ये क्या है मेरे बच्चों, पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना, किस रास्ते से स्पर्म आएगा, ये आपने देख लिया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ चीजें और अभी भी आपको नहीं पता चला, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। आपको पता है सर कि स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, लेकिन आपको कैसे पता कि कैसे बनता है स्पर्म, नहीं पता ना।
आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर सुनिए मेरे बच्चों, एक बढ़िया सा स्पेस कहीं मिल जाए, जस्ट अ सेकेंड। चलो यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ठीक है। हम जानेंगे कि कैसे। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर एक डायग्राम देखिएगा जो मैंने बनाया है, इसको बस ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमको पता है कि टेस्टिकुलर जो लोब्यूल हैं उनके अंदर क्या है, 3 क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सपोज करिए ये 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, इसके ऊपर से क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो सपोज करिए मेरे बच्चों, अगर मैंने इसको ऐसे काटा, इस तरह से दिखाऊं, तो ये तुम्हें कैसा सर्कुलर स्ट्रक्चर ही दिखेगा ना सामने से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ही काटूंगा, तो ये तुम्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे दिखेंगे, सर्कुलर दिखेंगे। तो इसके अंदर हम देख लेंगे कि स्पर्म बनता कैसे है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब। यहाँ पर देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी बहुत ईजी है ना। ये डायग्राम अगर तुम्हें क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो बहुत एनसीईआरटी ईजी है। आइए देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया वो एरिया। चलो यहां पर देखो, ये देखो मेरे बच्चों, ठीक है। अब हमें यहां पर बनाना है। अब तुम देखो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। आ जा भाई, हो जा, नहीं, ठीक है। चलो ये देखिए मेरे बच्चों, ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना। ये क्या हमने बनाया है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। ये है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल हमने जब इसको कट किया था, तो 3 तुम्हें क्या दिखेंगे इसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि सर्कुलर दिखेंगे सामने से, ठीक है। तो सर्कुलर जो दिख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूं। एक ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको सारी प्रोसेसेस दिखा सकूं, ठीक है। ये देखो, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। दूसरा वाला जो है मेरे बच्चों, कुछ ऐसा मैं दिखा देता हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और तीसरा वाला तुम्हें कुछ ऐसा दिखा देता हूं। ये जानबूझ करके मैं ऐसा बना रहा हूं, होते सर्कुलर ही हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। तो देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इसमें मैं दिखा रहा हूं जो भी चीजें, वो सभी के सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं। क्लियर है, क्या क्या होती हैं सर, जरा समझिए। पहले हम नाम जान लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं सर, इसको क्या बोलेंगे, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल, ये सब हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है, अच्छा। और आप देखेंगे बीच में स्पेस है बच्चों, इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब इस स्पेस में कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों, इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम दिया हमने, इंटरस्टिशियल सेल। जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक स्पेस है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब वहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल। एक दिल्ली, एक प्लेस है, दिल्ली में एक मामा रहते हैं, क्या बोलेंगे, दिल्ली वाले मामा, बात खत्म। क्लियर है, इतना ज्यादा जोर नहीं डालना दिमाग में, मैं हमेशा कहता हूं। अब जरा ध्यान देना तुम मेरे बच्चों, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये वाला बड़ा वाला जो सर्कुलर हमने बनाया है, इसमें आप देखते हैं कुछ पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ इसमें पिरामिडल सेल प्रेजेंट होती हैं। कोई मेरे बच्चों इसका नाम बता दो मुझे, मैं आपको यहीं पर गैमेटोजेनेसिस भी बता दे रहा हूं, क्योंकि है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में ही पढ़ लो, सारा काम हो जाए तुम्हारा। क्लियर है बच्चों, यहीं पर देख लो तुम। अब तुम देखते हो ये जो पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों, इन पिरामिडल सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का ही दूसरा नाम है मेरे बच्चों नर्स सेल, और नर्स सेल का ही दूसरा नाम है सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, क्लियर है। ये तीनों नाम एक ही सेल के हैं, दैट इज सर्टोली सेल। क्लियर है, अच्छा। अब एक चीज जानते हैं,
यहाँ पर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं बीच में मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पे कुछ जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं। जर्म सेल क्या होती हैं ज़रा उनको जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एक सेल होती है मेरे बच्चों, फिर उसके बाद एक सेल होती है, फिर उसके बाद भी एक सेल होती है और एक और सेल होती है। क्लियर है। और ये हर जगह होंगी, इस साइड भी होंगी मेरे बच्चों, है ना, यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी और यहाँ पर भी होंगी। लेकिन मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ सके कि हर जगह होती है, हर तरफ। ठीक है। ये जो पहली सेल है मेरे बच्चों, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है एक जर्म सेल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कैसी सेल है मेरे बच्चों? मेल की जर्म सेल है। और ये जो जर्म सेल होती है डायप्लॉइड इन नेचर होती है, 2n होती है। क्लियर है। इसके नीचे जब हम देखते हैं जो दूसरी सेल होती है उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती है? डायप्लॉइड। क्लियर। टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे आप देखेंगे तो प्रेजेंट होती है बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो होती है हैप्लॉइड। और इसके नीचे आप देखेंगे जो सेल प्रेजेंट होती है दैट इज व्हाट? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होती है। और इसके नीचे आप देखेंगे मेरे बच्चों तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्या? 4 स्पर्म, है ना। यहाँ पर आपको तुम्हें मिल जाएंगे 4 स्पर्म। इन 4 स्पर्म को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम क्या है? स्पर्म। और ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर। सर आखिर ये आपने बता दिया, लेकिन ये बनता कैसे है वो तो बताइए। बिल्कुल बताते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, जब स्पर्मेटोगोनिया होता है, जर्म सेल होती है, इसमें एक डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन इक्वेशनल होता है, दैट्स वाई ये डायप्लॉइड जो सेल थी इससे क्या बनेगा? डायप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। फिर क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है मेरे बच्चों, है ना। अब मियोसिस आपको पता है मियोसिस 2 पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है मेरे बच्चों, किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई। और मियोसिस फर्स्ट को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितना है? 2n है। तो जो उससे नेक्स्ट सेल बनेगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाने चाहिए, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में इसीलिए क्या हो गया? क्रोमोसोम हाफ हो गया, n हो गया। अब आप देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मेरे बच्चों मियोसिस सेकेंड होती है। मियोसिस सेकेंड को हम एज लाइक माइटोसिस कंसिडर करते हैं। तो यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, यानी हैप्लॉइड बनेगा। अब स्पर्म जो होता है स्पर्मेटिड, ये चेंज हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है उसे नोट डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी खुद कहती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का ही नाम क्या है? स्पर्म। समझो जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है? चेंज हो जाए, बदल जाए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखिए आपका स्पर्म बन चुका है। क्लियर है? अच्छा, ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई। कुछ चीजें और यहां पर ये जो ऑर्डर है ना बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मेनी टाइम, रिपीटेड। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक क्या है? यहां पर ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊं, सुनिए जरा ध्यान से। ट्रिक है स्पर्मेटोगोसाइटिड। क्या नाम है? गोसाइटिड, है ना। थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश, है ना। तो हम बोलते हैं सर इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़, है ना। सुनो, तो ट्रिक क्या है?
स्पर्म हम बना रहे हैं तो पहले सबके सामने लगा देंगे स्पर्मेटो, तो पहला आएगा गो, तो गो से क्या हो जाएगा गोनिया, है ना, तो क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया पहली सेल है। फिर उसके बाद देखिए साई, है ना, तो स्पर्मेटोसाई क्या हो जाएगा साइट, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे तो प्राइमरी होगा और कौन सा होगा सेकेंडरी होगा। फिर क्या है मेरे बच्चों देखिए आप टिड, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा स्पर्म, है ना, स्पर्म लेंगे और क्या टिड, तो क्या हो गया स्पर्मेटिड हो गया। समझ पा रहे हैं इस तरह से, और फाइनली तुम्हें लास्ट में क्या मिल जाएगा स्पर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रिक और उसे याद कर सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कर ले, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरे बच्चों, अब ये चीज़ तो आपको लर्न हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो इंटरस्टिशियल सेल होती है और ये स्पर्म जो बनता है, इसमें किन किन हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या आता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए जो सर्टोली सेल होती है मेरे बच्चों, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को, लेकिन उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे कहते हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। तो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सेक्रेट कर रही है बच्चों, जिनके नाम क्या है मैं आपको बता दूं। एक का नाम है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरे का नाम है मेरे बच्चों FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को कलेक्टिवली हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन। क्लियर है। तो यहां पर होता क्या है, LH क्या बोलता है कि भैया मेरा पहला अल्फाबेट L है तो मैं उस पर काम करूंगा जिसका अल्फाबेट पहला L हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लीडिंग सेल होती है मेरे बच्चों, है ना, इंटरस्टिशियल सेल जो होती है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एक लीडिंग सेल, है ना, लीडिंग सेल। तो आप देखिए लीडिंग सेल में पहला अल्फाबेट क्या है L, तो ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है LH हार्मोन है, ये किस पर काम करता है इंटरस्टिशियल सेल पर। जैसे इस पर काम करता है तो ये तुरंत सेक्रीट करने लगता है मेरे बच्चों एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्या सेक्रीट करता है, सेक्रीट एंड्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। ये क्या करता है, विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और क्या करेगा, ये निगेटिव फीडबैक भी किसको देता है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, जिससे कि LH का सेक्रेशन कम किया जा सके और FSH का भी सेक्रेशन कम किया जा सके। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ये FSH क्या बोलता है, भैया मेरा पहला ही नहीं दूसरा भी अल्फाबेट अगर मैच करेगा तो भी मैं काम करूंगा, ठीक है। तो दूसरा अल्फाबेट क्या है S, तो इस सर्टोली सेल का भी पहला अल्फाबेट क्या है S, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। जैसे ये इस पर काम करता है, सर्टोली सेल पर काम करता है, सर्टोली सेल जो होती है वो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करने लगती है। पहला नंबर 1, पहले इसका हम शेप लिख लेंगे। सर्टोली सेल कैसी होती है, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप होती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या करने लगे, जब FSH इस पर काम करता है तो क्या करती है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म बनते हैं उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और क्या मेरे बच्चों, सेक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रीट करती है। और क्या करती है मेरे बच्चों, सेक्रीट इनहिबिन। क्लियर है। ये इनहिबिन ही क्या करता है, एक निगेटिव फीडबैक देता है ना, एक निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, जिससे क्या होता है कि वो गोनाडोट्रोपिन FSH और LH का सेक्रेशन कम कर देते हैं, ठीक है। तो जितने स्पर्म की जरूरत थी उतने स्पर्म बन जाते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये कमाल का फ्लो चार्ट, देखिए क्लियर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई सर, ठीक है सर। अच्छा, सीमेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आइए जरा पढ़ लेते हैं हम लाइन टू लाइन NCERT को, ठीक है। हमने स्क्रोटम तक पढ़ लिया था। आगे देखिए क्या बोलता है,
आगे क्या बोलती है, देख बेटा, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेंट्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ही अंदर क्या बना है, स्पर्म बना है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई इट्स इनसाइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड, मेल जर्म सेल में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कराया, सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल कैसी थी, पिरामिडल सेल। क्लियर है, आगे देखिए, द मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब क्या, मियोसिस में जाता है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा। कैसे बनाएगा, मैंने आपको ऑर्डर दिया, सब कुछ दिया। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, जर्म सेल मतलब क्या, स्पर्म जो बन गया है, जो स्पर्म बनता है उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, पिरामिडल सेल यानी कि सर्टोली सेल। क्लियर है बेटा। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडी सेल। क्लियर है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साइड में जो स्पेस था, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था, उसमें जो सेल होंगी क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल और लेडी सेल। क्लियर है बच्चों, देखते जाइए। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, एंड्रोजन का ही दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ चीजें और, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स, एसेसरी डक्ट में क्या होगा, रेटे टेस्टिस, वसा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, बिल्कुल हमने मेंशन किया है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वसा इफरेंसिया थ्रू द रेटे टेस्टिस, द वसा इफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड along the posterior surface of each testis। तो मैंने बताया एपिडिडाइमिस कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, बाहर की तरफ होता है, किसके, टेस्टिस के। और कैसे स्पर्म निकलता है, पाथ ऑफ स्पर्म तो मैंने आपको दिखाया ही ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए पाथ ऑफ स्पर्म मैंने दिखाया, उसी के बारे में इसी पर्टिकुलर है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर साइड पर एपिडिडाइमिस होता है, वहां पर आ जाता है। देन क्या होगा, द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एंड एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो बोल रहा है वसा डिफरेंसिया, वास डिफरेंस जो होता है किसकी डक्ट को, कौन सी डक्ट मर्ज होती है उसके साथ, सेमिनल वेसिकल की, और किस में ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट फिर कहाँ ओपन होगी, यूरिथ्रा में। क्लियर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लो चार्ट में ऑलरेडी गिवन है। जो सेमिनल वेसिकल है, आप देखिए जो सेमिनल वेसिकल है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए सेमिनल जो वेसिकल है वो किसके साथ, वास डिफरेंस के साथ मर्ज हो रही है, तो क्या बना रही है, इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। और ये जो जितनी भी डक्ट होती है क्या करते हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और स्टोर करती हैं, मेनली कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। क्लियर बच्चों, आगे देखिए, द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। तो यूरिथ्रा कहाँ से ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहाँ पर लास्ट इसका टिप होता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। और यूरिथ्रा को हमने क्या बोला था, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी बोला था। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, ये सब तो हो गया। अब देखिए यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है मेरे बच्चों, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पर भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अभी यहाँ पर जो सेल आप देख पा रहे होंगे, ये जो सेल देख पा रहे होंगे, इन सेल्स को हम कहते हैं क्या, लेडिक सेल है ना, इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर है। यहीं पर देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आप सर्टोली सेल भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया भी दिया गया है ना, स्पर्मेटोगोनिया भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल भी दिया गया है। लेकिन ये बहुत वेल डिस्क्राइब मैं नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी का ये डायग्राम बहुत वेल डिस्क्राइब है, लेकिन आप इसको जानते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे
जब ये स्पर्म बन जाते हैं मेरे बच्चों, तो ये क्या करते हैं, अपने हेड को इस सर्टोरी सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है मेरे बच्चों, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेंटिलिया। किसका बना है, एक्सटर्नल जेंटिलिया, पेनिस का, ठीक। और क्या होगा इसमें, स्क्रोटम। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। स्पेशल टिश्यू होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं मैंने आपको बताया, कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। फोरस्किन का ही दूसरा नाम क्या मैंने बताया, प्रीप्यूस, जिसे कट करके रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सर्कमसिजन। आगे देखिए बच्चों, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, और मतलब क्या, सिंगल एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। एंजाइम का नाम मैंने लिखवाया था, क्या एंजाइम का नाम बताइए, मैंने एंजाइम का जो नाम था वो लिखवाया था आपको मेरे बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, क्या लिखवाया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आगे देखिए, दी सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लुब्रिकेट करेगा, म्यूकस डिस्चार्ज करेगा, लुब्रिकेट करेगा, जिसकी हेल्प से कॉपुलेशन इजी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है बच्चों। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।